ये फोटो देख रहे हो? इस फोटो में आपको ऐसी कंट्री दिखेगी जिस कंट्री को इंडिया ने भाई 1971 में आजाद कराया था, उस पाकिस्तान से जिस पाकिस्तान के लिए ये लोग जो है अभी अपने दिल में जगह बना के रखा है। अच्छा, इनकी एक प्रोफेशनल नहीं कह सकते हो, एक पुराने कोई आर्मी जनरल है जो रिटायर्ड है, ठीक है? क्योंकि प्रोफेशनलिज्म इनमें कभी थी नहीं। वो आर्मी जनरल जो रिटायर्ड है, जिसका नाम मेरे हिसाब से अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो फजलुर रहमान ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है? ये मेरे को आसिम मुनीर का भाई नाजायज़ बच्चा लगता है। कहीं न कहीं इसने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेके एक बयान दिया था, ठीक है? इसके क्लोज़ माने जाते हैं वो आर्मी जनरल, ठीक है? रहमान, इसके क्लोज़ माने जाते हैं। उसने अभी रिसेंट में ये बयान दिया कि भाई जब इंडिया पाकिस्तान के साथ में वॉर में एंगेज हो ना, तब इनको मतलब ये बांग्लादेश को सेवन सिस्टर कब्जा लेना चाहिए। मैं ना ऐसे कमेंट सुनता हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा हँसी आती है, पता है क्यों? क्योंकि ये लोग बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। बेसिक चीज़ें, जो लोगों को भाई यहाँ पे बचपन में सिखाई जाती है कि भाई उसे उँगली मत करो जो तुम्हारा बाप हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो इनके जितने चाहने वाले हैं, जिनको लगता है कि भाई इंडिया जब पाकिस्तान से वॉर करेगी तो चाइना के साथ मिलके जो है इंडिया के 7 स्टेट पे जो है हमला कर देना चाहिए। सबसे पहली बात जिस चाइना को लेके ये लोग कूदते हैं, मैं आपको भाई लोग एक बात बताता हूँ रियलिटी वाली बात है। दुनिया की कोई भी बड़ी कंट्री जो है ना, जो इकोनॉमी के हिसाब से ग्रो कर रही होती है, वो कभी भी वॉर में जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। और रही बात चाइना की, तो चाइना कभी भी खुद से वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि अगर होना होता, तो भाई वो ताइवान जो है ना कब का कब्जा लिया होता। कब का कब्जा लिया होता। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यूएस का सपोर्ट है ताइवान को इसलिए वो जो है यहाँ पे भिड़ना नहीं चाहते। वही तो बात है मेरे दोस्त। ये जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ चाइना के दम पे उड़ती है कि भाई इंडिया पे कब्जा करेंगे, इंडिया पे अटैक करेंगे 3 साइड से। भाई 1971 में भी चाइना कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया के फ़ेवर में था। चाइना पाकिस्तान के फ़ेवर में था उस टाइम पे जब बांग्लादेश इंडिया क्रिएट कर रही थी। और उस टाइम पे चाइना ने आवाज़ उठाई थी कि यार बांग्लादेश जैसी कंट्री नहीं बनना चाहिए। और वही चाइना के साथ में आज बांग्लादेश जो है कहता है कि हमारा भाई है। ख़ैर जो भी है, इंडिया ने उस टाइम पे बहुत बड़ा एहसान हम लोगों ने इनके ऊपर कर दिया, हमारी आर्मी ने, ठीक है? बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अब ये कहते हैं कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उनको कब्जा लेना चाहिए, जो सेवन सिस्टर आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है? और ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट उनको कब्जा लेना चाहिए। एक्चुअल में अगर आप देखो ये लोग इस तरीके से मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर भी देता हूँ कि चलो ये लोग करते हैं। इन लोगों ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है? चाइना के साथ मिलके। एक बात मैं बताऊँगा भाई इंडिया अभी ना तो 1971 वाले दौर में है, ना ही 1962 वाले दौर में है। इंडिया अभी भाई एक न्यूक्लियर कंट्री है और अभी के करंट सिनेरियो के टाइम पे आप किसी की टेरिटरी ऐसे कब्जा नहीं सकते हो। भाई छोटा-सा देश यूक्रेन, उनकी टेरिटरी को रसिया कब्जाने गया, अभी भी रसिया वहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। तो कहीं न कहीं ये जो भाई इनके मनों में जो भावना बैठी हुई है कि हम कब्जा लेंगे, सबसे पहले इन्हें भूलना नहीं चाहिए कि भाई न्यूक्लियर आर्म कंट्री है इंडिया। जैसे उनकी एक्जिस्टेंस पे कोई खतरा आएगी, इंडिया सीधा यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर के लिए जाएगा। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ, 172 भाई न्यूक्लियर आर्सेनल है ना इंडिया के पास में, उसमें से अगर आधी भी यूज़ की जाए ना, तो पूरा साउथ एशिया जो है ना, भाई सपाट हो जाएगा, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना के जितने बड़े-बड़े टेक कंपनीज़ और बड़े-बड़े जो शहर दिखते हैं, सारा सपाट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक्जिस्टेंस पे खतरा है कि इंडिया इधर से न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करेगा, उधर से चाइना करेगा। क्या होगा भाई पूरी की पूरी साउथ एशिया मतलब हम मरेंगे, मरेंगे लेकिन भाई साथ में सबको लेके मरेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। हालाँकि उतना भाई वो बहुत दूर का सिनेरियो उतना तक जाने वाला यहाँ पे इंडिया है नहीं। क्योंकि भाई इन छोटे-छोटे देश के जो बेवकूफ़ियत है, इस पे चाइना जो है कभी आते नहीं है, ठीक है? उनको पता है कि भाई पैसे कैसे कमाने हैं और आगे कैसे बढ़ना है बस उनको यही पता है। ये जो वॉर वगैरह करते हैं ना लोग बस प्रॉक्सीज़ वॉर करते हैं, खैर जो भी है। अब हम सिनेरियो पे आते हैं भाई कि चलो ये अटैक करता है, मान लो 1971 जैसा दोनों तरफ से। भाई इनको एक बात भूलना चाहिए कि जिस कंट्री को बनाने के लिए इंडिया दो तरफ़ा वॉर उस टाइम पे जब पाकिस्तान के साथ मतलब पास में बहुत अच्छे हथियार थे, पीएनएस गाज़ी जैसा जो है सबमरीन था। उस टाइम पे जब 1970 वॉर में इंडिया हरा सकती है दोनों फ्रंट पे पाकिस्तान को, फिर ये तो फिर भी भाई 2025 है। अभी तो हम लोग फिर भी भाई बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ेशन अपने आप को कर चुके हैं। तो इंडिया के लिए यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा भाई कभी भी कोई खतरा नहीं है। टू फ्रंट वॉर भी हो जाए हमारे लिए, कोई खतरा नहीं है, ठीक है? और एक बात मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा होता है, तो ये बात तो श्योर है कि इंडिया अगर इस बार टेरिटरी कब्जाया, तो भाई वापस नहीं करने वाला है। चाहे ये बांग्लादेश का जो चिकन नेक आपको छोटा दिख रहा है, वो क्योंकि भाई इतनी छोटी कंट्री है, आप खुद सोचो ना भाई ये पानी के साइड से अगर मान लो एक मतलब इंडियन नेवी की 2-4 शिप यहाँ पे अगर इनको घेर लिया, ठीक है? ऊपर से भाई आर्मी ने घेर लिया, ऊपर से एयर फोर्स।
जो हमारी नॉर्दर्न कमांड है। कहाँ जाएँगे ये लोग? ये लोग भाई म्यांमार से लड़ने के लिए ये लोग इतना रोते हैं। मैं कह रहा हूँ ना मिलिट्री जुंटा और जो भाई एक और है 2-4 जो अभी म्यांमार के अंदर है बॉर्डर के साइड में, इनसे ये लोग भाई लड़ने में फटती है इनकी। ये इस तरीके की कौम है भाई लुंगी पहनो, रिक्शा चलाओ, इससे आगे इनका कुछ है ही नहीं। और इनकी बातें अगर आप सुनोगे ना तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें हैं कि हम इंडिया पे अटैक कर देंगे, हम इस पे अटैक कर देंगे, हम ये ले लेंगे, सेवन सिस्टर ले लेंगे। भाई औकात होनी चाहिए। बात करने में और समझ रहे हो? बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इनके बाप भाई पाकिस्तान अभी तक इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाए क्योंकि उनकी खुद की फटी पड़ी है। वो बार-बार चाइना के पास जा रहा है कि मेरे को हथियार दे दो, बार-बार भाई उधर टर्की के पास जा रहा है भीख माँगने के लिए मेरे को हथियार दे दो और ये लोग अभी भाई यहाँ पे बोल रहे हैं बताओ। इनको तो भाई निपटाने में 2 दिन भी नहीं लगेगा मैं कह रहा हूँ ना। ऊपर से मैं कह रहा हूँ भाई मैं बीएसएफ का छोड़ दो भाई, पैरामिलिट्री अगर भेज दिया जाए ना 4-5 ग्रुप के, समझ रहे हो? स्पेशल फोर्सेस, इनकी भाई आधी कंट्री तो वही कब्जा लेंगे। मतलब देखना भी चाहिए भाई, चारों साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, जाएगा कहाँ भाई? ये जाएगा कहाँ? उधर तो चलो पाकिस्तान का समझ में आता है कि वो उनके दूसरी ओर बॉर्डर लगती है, तो उधर से उनको सपोर्ट मिलेगा। भाई इनका क्या होगा? ये कहाँ जाएँगे? सीधा एक ब्लॉकेड और पूरी की पूरी कंट्री खत्म। बशर्ते इंडिया देखो सॉफ्ट हार्टेड कंट्री है, ज़्यादा किसी को जवाब देने में बिलीव रखते नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि ये लोग जो कूदते हैं, ये लोग खुद के दम पे नहीं। अब प्रॉक्सीज़ वार आप लोग जानते हो चाइना बहुत पहले से करते आया है। एक्चुअल में ये लड़ाई भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ है ही नहीं। भारत की जो एक्चुअल लड़ाई है ना, वो चाइना के साथ है और ये जो 2 आपको दिख रहे हैं कुत्ते, वो चाइना के कुत्ते हैं, जिनके कहने पे ये लोग भौंकते हैं, समझ रहे हो? तो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इनकी आर्मी की स्टेटमेंट जो भी ये लोग देते हैं भाई, जो ज़्यादा डरे होते हैं, वही बहुत ज़्यादा जो है बोलते हैं। बाकी ये देखना है कि क्या चल रहा है अभी तो भाई पाकिस्तान वाले पूरा नर्वस है, वो लोग अपनी एयरफोर्स वगैरह को शायद मतलब मेरे हिसाब से जो है राजस्थान साइड में शिफ्ट कर दिया। मतलब बहुत ही डीप के अंदर पाकिस्तान के डीप में बिकॉज़ एस-400 का खतरा है, तो उसको लेके मैं जो आपको बता दूँगा। बाकी इस छोटे कंट्रीज़ को लेके मैं आपको एक ही बात कह दूँ कि वैसे छोटे-छोटे कंट्रीज़ को ऐसे-ऐसे बड़े लीडर्स जो है ना, वो थोड़ा भी जो है वैल्यू नहीं करते। और एक बात और है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ चाइना नोज़ कि अगर इंडिया हर्ट होता है, इंडिया को अगर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, तो भाई इनकी खुद की इकोनॉमी भी जो है बहुत ज़्यादा कोलैप्स करेगी बिकॉज़ आपको ये सब भी देखना होता है, सिर्फ़ वॉर नहीं, ट्रेड डील वगैरह और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इंडिया चाइना अभी भी शेयर करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई इन जैसे छोटे-छोटे कुत्तों की बातों पे आके चाइना जो है, इनका सपोर्ट ले लेगा ऐसा कुछ। वो प्रॉक्सीज़ वॉर चलती है क्योंकि अभी चाइना का खुद का जो है यहाँ पे फटा पड़ा है क्योंकि आपको सुनने में आया होगा एप्पल जो है उसने प्लान किया था अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेगा, यूएस में जो भी वो लोग आईफ़ोन बेचने वाले हैं। तो ये छोटी-छोटी प्रॉक्सीज़ वार वगैरह जो है चलती रहती है, बाकी दिक्कत वाली बात नहीं है।